हमारे पास 2 महिलाओं की कॉल आती है। दोनों की प्रॉब्लम सेम थी। उनके बच्चे बार-बार हॉस्पिटलाइज़ होते थे, यानी बार-बार हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। उनमें से एक की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। इनके घर में खाने तक को भी दाने नहीं थे। रोते हुए मुझसे बोली, "डॉक्टर साहब, निमोनिया की सबसे अच्छी दवा बता दीजिए जिससे बच्चे को बार-बार हॉस्पिटल में भर्ती करना ना पड़े।" तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उनके जैसे माता-पिता को मिले जिसके बच्चे बार-बार हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। क्या बच्चों को या बड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है या छाती में भारीपन लगता है? अगर बड़ों को जरा सा चलने पर थकान हो जाती है या फिर थोड़ा सा चलने पर थक जाते हैं, तो हो सकता है आपके फेफड़ों में एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसको मेडिकल भाषा में निमोनिया कहा जाता है। लेकिन 90% लोग इसको सर्दी खांसी या नज़ला जुकाम समझकर इग्नोर कर देते हैं, और जब कंडीशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है तो फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, यानी बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इस वीडियो में नमोनिया की सबसे अच्छी दवाई बताने वाला हूँ। नमोनिया की सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवाई बताने वाला हूँ, जिससे किसी भी बच्चों को कितना भी पुराना नमोनिया हो या फिर बार-बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता हो या किसी बच्चों को बार-बार नमोनिया होता रहता हो या फिर बड़ों को नमोनिया होता रहता हो, इस दवाई को खाने से बार-बार जो हॉस्पिटल में होने की कंडीशन होती है ना, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले बात करेंगे निमोनिया क्या होता है। हालांकि ये सभी को पता होता है कि निमोनिया क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे। निमोनिया एक तरह का फेफड़ों का इन्फेक्शन है। जब बैक्टीरिया वायरस हमारे गले से होते हुए फेफड़ों में पहुंचता है, तो इसकी वजह से फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से एयर सैक्स पानी या पस हो जाती है। उसके बाद शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, और जब बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, सीने में दर्द होने लगेगा, जकड़न होगी, कमजोरी भी होने लगती है। इसके अलावा बुजुर्गों में और कम इम्यूनिटी वालों में, यानी जिनकी रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, उनमें यह कंडीशन ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगला जो टॉपिक है निमोनिया के लक्षण। हम घर पर ही कैसे पहचान सकते हैं कि निमोनिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ज़्यादातर लक्षण तो आप सभी को पता है कि बच्चे में क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे लगातार खांसी आना, खांसी सूखी भी हो सकती है और कफ वाली भी हो सकती है, और बुखार का होना तो उसमें आम बात है। इसके साथ साथ ठंड का लगना भी एक लक्षण है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और सर्दी के मौसम में खासकर कोहरे पड़ने के मौसम में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। सीने में दर्द हो सकता है, कमजोरी आ सकती है बहुत ज़्यादा, बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, हर समय रोते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर ये लक्षण 6-7 दिन से ज़्यादा तक रहते हैं, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। बच्चा 1 माह का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो या 5 साल का हो, 10 साल का हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। घर पर ही कैसे पहचानें कि बच्चे को कब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है या बच्चे को कब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका बच्चा 0 से 2 माह का है, तो बच्चे के पेट पर हाथ रखें और गिनें बच्चा 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। अगर बच्चा 60 बार तक सांस ले रहा है, अगर बच्चा 60 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और अगर बच्चा 60 बार से कम सांस ले रहा है तो कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। 60 बार से कम सांस ले रहा है तो नॉर्मल है। अगर बच्चा 2 माह से 1 साल तक के बीच का है, तो उस बच्चे की जो सांस लेने की गति है, 50 बार तक तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 50 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और अगर बच्चा 1 साल से 5 साल तक के बीच में है और वह 1 मिनट में 40 बार तक सांस ले रहा है, यानी 40 बार तक तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ले रहा है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। 5 से 12 साल तक का है तो बच्चा 1 मिनट में 30 बार तक नॉर्मल है। 30 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है तो हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है। और अगर कोई 12 साल से 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है या फिर कोई बुजुर्ग है, अगर 1 मिनट में 20 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है, इन व्यक्तियों की सांस लेने की गति 1 मिनट में 20 से ज़्यादा बार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 20 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है तो हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है, यानी कि मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर इससे कम ले रहा है तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, 5-6 दिन में अपना आप ठीक हो जाएगा। अगर किसी को निमोनिया हो जाता तो 5-6 दिन तक इंतज़ार करें, क्योंकि निमोनिया का जो बैक्टीरिया है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 6 दिन तक होती है। 7वें दिन वो धीरे धीरे अपना आप समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगर किसी मरीज को 7 दिन के बाद भी आराम न लगे तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। 6 दिन में आराम हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने नमूने के सिम्टम्स तो जान लिए। कॉज ऑफ नमोनिया,
यानी नमूनिया के वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से नमूनिया होता है। नमूनिया का सबसे बड़ा कारण ठंड लगना या ठंड का मौसम है। ज़्यादा सर्दी खांसी या नज़ले जुकाम को नज़रअंदाज करना। धूल धुआं और प्रदूषण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जिस किसी व्यक्ति की कमज़ोर इम्यूनिटी होती है यानी रोग से लड़ने की शक्ति कम होती है, उसको भी ये बहुत जल्दी बार बार होता रहता है। लंबे समय तक बीड़ी या सिगरेट को यूज करना भी नमूनिया का कारण हो सकता है। कोविड या वायरल इन्फेक्शन का बिगड़ जाना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और यही वजह है कि आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा नमूनिया के केस आ रहे हैं। अब मैं बताने वाला हूँ नमूनिया की सबसे अच्छी दवाई। बच्चा 1 माह का हो, 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 का, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सब में बराबर काम करेगी। सबका नमूनिया जड़ से खत्म हो जाएगा। यह दवाई सभी उम्र के लोगों में नमूनिया को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का काम करती है। जो उसमें सबसे पहली दवाई है महालक्ष्मी विलास रस। अब महालक्ष्मी विलास रस भी 2 तरह की आती है। एक तो आती है सादी और एक आती है स्वर्ण युक्त। तो आपको लेनी है स्वर्ण युक्त वाली। पर दूसरे नंबर पे है सीतोपलादी चूर्ण और तीसरे नंबर पे आपको लेना है शहद। अगर बच्चा 0 से 2 माह का है, महालक्ष्मी विलास रस की 1/4 टेबलेट, सीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम, आधा चम्मच शहद में मिलाकर चटा दे और ऊपर से गुनगुना दूध पिला दे। अगर बच्चा है 2 माह से 1 साल तक, तो उसे महालक्ष्मी विलास रस की 1/3 टेबलेट, 3 ग्राम चूर्ण, आधा चम्मच शहद में मिला के चटा दे, ऊपर से गुनगुना दूध पिला दे। 2 से 5 साल तक के बच्चे को आधी आधी गोली और 3-3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम आधा चम्मच शहद में मिलाकर चटा दे। 2 से 5 साल तक के बच्चे को आधा आधा गोली, 3 ग्राम चूर्ण, आधा चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम चटा दे। और बच्चा अगर 6 से 12 साल तक का है, महालक्ष्मी विलास रस की एक एक गोली सुबह शाम प्लस उसके साथ में 5-5 ग्राम चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिलाकर चटा, ऊपर से गरम गरम गुनगुना दूध पिला दे या चाय पिला दे या गर्म पानी पिला सकते हैं। और अगर बच्चा इससे बड़ा है यानी कोई 30 साल का है, 40 साल का है, 50 का है या फिर 60 साल का है, महालक्ष्मी विलास रस की एक एक गोली 3 बार सुबह दोपहर शाम 5-5 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिलाकर तीनों टाइम चटाएं और ऊपर से गर्म दूध या गर्म पानी पिला दें। ऐसा करने से किसी भी बच्चे का, भले ही वो कितनी बार हॉस्पिटलाइज हो रहा हो या बार बार नमूनिया पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक आयुर्वेदिक दवाई, अगर बच्चा छोटा भी है तो बच्चा हष्ट पुष्ट भी हो जाएगा, तंदुरुस्त भी हो जाएगा, खाना पीना भी सही कर देगा इसी दवाई से। अगर बच्चे को 10-15 दिन से नमूनिया है तो 8 से 10 दिन तक खिला सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार नमूनिया हो रहा है तो 4 से 8 हफ्ते तक खिला सकते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, ज़्यादा समय से नमूनिया है, तो उसको 2-3 महीने तक कंटिन्यू खिला दो, जड़ से नमूनिया ठीक हो जाएगा। आगे उसको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ बहुत ही कम बताए जाने वाला घरेलू उपाय बता रहा हूँ जो बहुत ही कारगर है। इसको रोज़ खाली पेट लेने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है यानी रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसमें क्या लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच अदरक का रस और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, तीनों को मिला के खाली पेट ले लो। ये फेफड़ों को अंदर से साफ करता है और बलगम को जल्दी खत्म कर देता है, जिससे सांस लेने में आराम मिलता है और बच्चा जल्दी सो जाता है। बहुत सारे मरीजों पर यह उपाय सफल रहा है अब तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके परिवार का एक भी बच्चा या व्यक्ति नमूनिया से बच गया तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और कमेंट में लिखें आपके परिवार के सदस्य को नमूनिया से जुड़ी कौन सी शिकायत है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।